हेलो दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट चीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी सुन रहे होंगे, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जो मामला है दोस्तों, कोर्ट जा रहा है और कोर्ट में दोस्तों रिट भी डाल दी गई है। तो उसी से जो है हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हेतु याचिका दायर। थर्ड सेमेस्टर हेतु आपका जो मामला है वह कोर्ट जाना सही रहेगा या गलत रहेगा, कहाँ तक सही रहेगा दोस्तों, इस पर बात करेंगे। कोर्ट से रिट वापस क्यों ली गई, आपको पता होगा। जिन्होंने रिट दायर की थी दोस्तों, उन्होंने वापस ले ली है, जो कि आपको हम इसमें सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। देखिए, कहीं फंस के ना रह जाएं जो बैक प्रशिक्षु। दोस्तों, इन सभी टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी प्रश्न जो है, जो आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो आप स्वयं सुन लीजिए, रिट दायर करने के बाद क्यों वापस ली गई। इसको मैं आपको खुद ऑडियो सुनाऊंगा दोस्तों कि उन्होंने क्यों वापस ली गई। और इस मामले को जो है आपके जो है मामले को दोस्तों एक तरह का बवाल बना दिया है। देखिए, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हेतु याचिका दायर की है कोर्ट में, परंतु दोस्तों कोर्ट जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका पूरे फरवरी में या मार्च में, यानी कि फरवरी के पूरे फरवरी माह में आपका जो है चुनाव चलने वाला है। अगर आपका कार्य तुरंत के तुरंत होता है दोस्तों, तो आप फरवरी माह में तो कैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि फरवरी माह में दोस्तों आपका चुनाव है। उससे जो है आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, चाहे कोर्ट जाए या कहीं भी जाए। तो दोस्तों, फरवरी माह में आपका कोई कार्य होने वाला है नहीं। अगर आपका कार्य जल्दी से जल्दी होगा दोस्तों, तो भी आपका फरवरी में नहीं हो पाएगा। और अगर दोस्तों जैसे कि कोर्ट में कार्य होते हैं, देर से होते हैं, तारीख आती है, फिर से तारीख आती है, इस प्रकार होगा, तो दोस्तों आपके 4 5 या 6 महीने, कितने भी टाइम लग सकता है। मिनिमम दोस्तों 4 5 महीने लगते हैं। कोर्ट से रिट वापस क्यों लेगी दोस्तों, जिन्होंने जो है रिट डाली गई थी, उन्होंने जो रिट डाली थी दोस्तों बिना कुछ प्रूफ के एवं 2 4 प्रशिक्षु को लेकर के वहाँ पर रिट दायर कर दी दोस्तों। फिर उनसे यह बात प्रश्न पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों रिट डाल दी। और दोस्तों सभी जो प्रूफ के तौर पे और आपका जो है सभी के संघर्ष एवं सभी के सहयोग से वह डालना चाहिए थी। सीरियस मामला था, सीरियस गंभीरता से उसको लेना चाहिए था। उन्होंने ऐसे ही जल्दी में डाल दी दोस्तों, तो उनसे यह पूछा गया, इसलिए उन्होंने जो है रिट वापस ली। और उनकी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो देखिए, पर दोस्तों मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उससे पहले देखिए कहीं फंस के ना रह जाएं बैक प्रशिक्षु। तो दोस्तों यह इसलिए है क्योंकि देखिए, आप लोगों ने जो रेट, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो थर्ड सेमेस्टर हेतु मामला है कोर्ट चला गया। कोर्ट जाने के बाद दोस्तों आपको जो है वह जो भी आपको उस पे जो है प्रक्रिया प्रतिक्रिया करेंगे दोस्तों, तो आपको कोई डेट बताएंगे, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। आप वहाँ पे हर एक प्रूफ लेकर जाइएगा कि हम लोगों को क्या करना है और क्या हमारे पास प्रूफ है, किस दौर पे आपको प्रमोट किया जाए। सब कुछ प्रूफ आपको आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कोर्ट आपकी फीलिंग्स या संवेग या जो पैसा नहीं देखता है, वह सिर्फ देखता है प्रूफ। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो 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 कि आपको प्रमोट करने में सहायता करे, तो दोस्तों वहीं सब प्रूफ एकत्रित करने हेतु टाइम लग रहा था, परंतु उन्होंने जाकर के रेट डाल दी, याचिका दायर कर दी। तो दोस्तों उसी लिए देखिए, अब फंस के ना रह जाएं बैक प्रशिक्षु। मैं इसलिए लिखा है लाइन, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी रेट डल गई और दोस्तों आपके चुनाव तक तो वैसे भी आपका कार्य होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब है कि चुनाव के 1 महीने बाद ही आपका कार्य होगा, तारीखें दी जाएंगी, आप लोग जाएंगे, प्रूफ होगा। और दोस्तों वहाँ पे जो है आपको न्याय मिलेगा। वहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों आपके बैक प्रशिक्षुओं को लेकर के, तो दोस्तों आपको देखिए फरवरी के बाद जो है मार्च पूरा लग जाएगा, उसमें एक दिन में तो होगा नहीं। तो दोस्तों मैं यह कहने वाला हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपका पूरा मार्च लग गया और मार्च के चुनाव के बाद ही आपकी जो है डीएलएड की डेट शीट जारी कर दी गई, तो दोस्तों अच्छा क्या रहेगा, आपकी पेपर देना या कोर्ट से मामले में पड़ा रहना। अगर यानी कि मार्च में आपका नहीं हो सका दोस्तों, तो मार्च अप्रैल मई तक जा सकता है और आपके जो पेपर हैं दोस्तों चुनाव के बाद कन्फर्म ही होंगे। इसलिए मैंने आपको यह देखिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने लिखा है, बिना पूर्ण जानकारी के इतनी जल्दी क्या मची थी केस करने की। परसों से मैं 5 वकीलों से बात की हुई है, मेरी एक एक तथ्य पर पूरी चर्चा हो रही थी। तमाम सबूतों के बिना कोई भी वकील यह नहीं कह सकता कि क्या समय लगेगा और केस की मजबूती क्या है, जीतने की क्या संभावना है दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहले मांगा जाता है दोस्तों तमाम सबूत। वकील तभी उसको जो है आपका केस लेने के लिए आगे आता है, जब वह देख लेता है कि वास्तव में आपके पास ठोस सबूत हैं। देखिए, फिर देखिए जीतने की क्या संभावना है। सिर्फ एक रिट दायर करनी थी तो कोई भी प्रशिक्षु कर सकता था। इतने गंभीर विषय पर इतनी इस प्रकार की जल्दबाजी व
23,000 से लगभग प्रशिक्षुगणों का भविष्य बर्बाद कर सकती है। यहाँ तक कि पीएनपी के वकील जो पीएनपी के केस लड़ते आए हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनके बावजूद हम लोग फूक फूक के कदम रख रहे थे, परंतु यह हो गया। चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ जो जिन्होंने रिट दायर की थी उन्होंने किस प्रकार से अपना जो जो दोस्तों उन्होंने वापस कर ली है, जो अपनी रिट है वह वापस कर ली है। देखिए, चलिए मैं सुनाता हूँ आपके लिए, देखिए। मैं वैभव पांडे इलाहाबाद से सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने रीट डाली थी। सभी के सहयोग से हमने पोल कराया था, जिसमें कि लगभग 400 से 500 बच्चे जो मेरे ग्रुप में ऐड थे व्हाट्सएप के, उन्होंने कहा कि आप भैया रीट डालिए, जो भी होगा हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ नेता चोरों की वजह से मैं रीट वापस लेने जा रहा हूं, क्योंकि ये लोग ना तो पास होंगे कभी, ना तो होने देंगे, और आगे वैकेंसी आ जाएगी। इन लोगों को लगता है कि कोर्ट फंसा के रखेगा। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिला दूं कि मैं ऐसा वकील पकड़ा हूं जिन्होंने मुझे पूरा 95% आश्वासन दिया है कि आपका काम 1 महीने के अंदर हो जाएगा। जहां तक मेरा वो है कि मार्च फर्स्ट वीक तक या फरवरी में ही हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन कुछ चंदा चोर नेताओं की वजह से मैं रीट को वापस ले रहा हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने रिट दायर की थी परंतु मैं उसको वापस ले रहा हूँ। वो मान रहे हैं कि मैंने गलती की है तो मैं उसको वापस कर लूँगा। तो दोस्तों, अब देखिए आगे जो भी अपडेट्स होगी मैं आपके लिए हमेशा जो है तत्पर रहता हूँ हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों, आप जो है थर्ड सेमेस्टर प्लस में बैक की तैयारी करते रहें। किसी भी प्रमोट होगा दोस्तों तो वह भी आप पढ़ाई आपको नुकसान नहीं करेगी। यदि आपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर भी ली है और प्रमोट हो गए तो दोस्तों वह आपको नुकसान नहीं देगी, आपके टेट सुपर टेट हेतु आपको काम आएगी दोस्तों। इसी प्रकार आप देखिए, सेकंड सेमेस्टर अगर मैथ में बैक है तो भी कंप्लीट कर लीजिए और जो है पढ़ाई को करते रहिए दोस्तों। आप किसी प्रकार की उसमें असमंजस में मत रहिए, और दोस्तों जो होगा सो वो आपके आगे आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मिलता हूँ अगली अपडेट्स में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।